नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम पोस्ट वाइज सैलरी देखेंगे, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से क्या क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। फिर हम ग्रेड पे वाइज सैलरी देखेंगे, जैसे जो अलग अलग ग्रेड पे होता है सीजीएल में 4800, 4600, 4200। इन ग्रेड पे का हम डिटेल में बाइफर्केशन करके सैलरी को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम पोस्ट वाइज सैलरी देखें तो जो हमारी 4800 ग्रेड पे वाली पोस्ट हैं, जैसे डबल एओ हो गया, कैग, ठीक है, और डबल एओ जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, इसके अलावा एएसओ, और जो ये एएसओ आईबी की जॉब है, एएसओ रेलवे हो गया और एएसओ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया। तो इनमें से जो डबल एओ वाली जॉब है, ये 4800 ग्रेड पे में जो जॉब है, इसमें एक्स सिटी में सैलरी आपको मिलेगी 65,000, वाई सिटी में मिलेगी 59,000 और जेड सिटी मिलेगी 55,000। एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी ये अलग अलग शहर होते हैं। अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो उसका जो वीडियो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ पर आप एक्स, वाई और जेड सिटी की जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो एक्स सिटी होती है जो हमारी मेट्रो सिटीज़ होती हैं, तो एक्स सिटी में सैलरी ज़्यादा होती है और वाई सिटी में और जेड सिटी में कम होती है। 4800 ग्रेड पे का यही स्ट्रक्चर रहता है। एक्स सिटी में 65,000, वाई में 59 और जेड में 55। 4600 ग्रेड पे में जो भी जॉब होती है, जैसे एएसओ वगैरह की जॉब हो गई, तो एक्स सिटी में आपको मिलेगा 61,800 की अप्रॉक्स, वाई सिटी में 58,000 और जेड सिटी में 54,000। अब ये सेम रहता है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, अगर आपका सिटी सेम है और ग्रेड पे सेम है तो सैलरी आपकी सेम रहती है। 4600 ग्रेड पे में वही सेम सैलरी आपकी चलेगी। देखिए, काफ़ी सारी पोस्ट आपकी 4600 ग्रेड पे में आती हैं। एएसओ जैसे एएफएचक्यू हो गया, असिस्टेंट हो गया अदर मिनिस्ट्रीज़ में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए या एक सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हो गए, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, एग्जामिनर हो गया, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ये सब 4600 ग्रेड पे की जॉब्स हैं। बहुत अच्छी जॉब्स हैं ये सारी। 4200 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 4200 ग्रेड पे में आपको एक्स सिटी में मिलेगी 49,500 सैलरी, वाई सिटी में मिलेगी 44,000 और जेड सिटी में मिलेगी 41,800। अगर 2800 ग्रेड पे की बात करें तो 2800 ग्रेड पे में आपको एक्स सिटी में मिलेगी 41,500, वाई सिटी में मिलेगी 37,000 और जेड सिटी में मिलेगी 34,700 अप्रॉक्स। 2400 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो 2400 ग्रेड पे में आपको मिलेगी 36,000 एक्स सिटी में सैलरी, 32,600 मिलेगी वाई सिटी में और 30,500 सैलरी मिलेगी आपको जेड सिटी में। और जो 2400 ग्रेड पे वाली है, ये सब मेनली असिस्टेंट और यूडीसी वाली जॉब्स होती हैं। अब अगर हम ग्रेड पे वाइज बाइफर्केशन देखें तो जो 4800 ग्रेड पे वाली जॉब है, जो 4800 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, उसमें देखिए बेसिक आपको मिलेगा 47,600, एचआरए मिलेगा 11,400, डीए मिलेगा 8,000, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा 3,600, डीए ऑन टीए मिलेगा 612। तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई 71,000। ये एक्स सिटी में है, ठीक है। और डिडक्शंस वगैरह कुछ होते हैं, जैसे एनपीएस हो गया, सीजीएचएस हो गया, हेल्थ वाला इंश्योरेंस, सीजीआईएस हो गया, तो 6,000 के आसपास आपके डिडक्शंस होते हैं। तो नेट सैलरी जो आपके अकाउंट में आएगी वो है 65,000। वाई सिटी में आपको जो सैलरी मिलेगी, आपका देखिए बेसिक पे वगैरह तो सेम रहता है, केवल एचआरए वगैरह कम हो जाता है। तो वाई सिटी में एचआरए आपको कम मिलेगा, 7,600 मिलेगा, डीए मिलेगा 8,000, ट्रैवलिंग अलाउंस 1,800, डीए ऑन टीए 306, ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 65,000 और नेट सैलरी मिलेगी 59,000। वैसे ही जेड सिटी में आपकी जो ग्रॉस सैलरी जाएगी वो जाएगी 61,600 और नेट मिलेगी 55,000। अब देखिए, जो एक्स, वाई और जेड सिटी है, इसमें आपका बेसिक पे वगैरह सेम रहता है, केवल जो एचआरए है, एचआरए आपको कम मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो एक्स सिटी है मेट्रो सिटी है, तो वहाँ माना जाता है थोड़ा सा रहने का खर्चा ज़्यादा होता है, जेड सिटी में रहने का खर्चा कम होता है, इसलिए एक्स सिटी में एचआरए ज़्यादा होता है और जेड सिटी में एचआरए कम होता है। तो एक्स सिटी में आपके खाते में पैसा आएगा 65,000, सैलरी आपको मिलेगी नेट सैलरी कट के। वाई सिटी में आपको मिलेगी 59,000 और जेड सिटी में आपको सैलरी मिलेगी 55,000 4800 ग्रेड पे में। वैसे अगर हम 4600 ग्रेड पे की बात करें तो 4600 ग्रेड पे में एक्स सिटी में आपको बेसिक मिलेगा 44,900, एचआरए मिलेगा 10,700, डीए मिलेगा 7,600, ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा 3,600। ये सब मिला के आपका ग्रॉस सैलरी बनेगी 67,000
और नेट सैलरी मिलेगी 61,800। ये सारी सैलरी स्लिप्स का मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। YCT में भी आपकी जो ग्रॉस सैलरी जाएगी 63,000 और नेट सैलरी जाएगी 58,000। ZCT में आपकी ग्रॉस सैलरी जाएगी 60,000 और नेट सैलरी जाएगी 54,000। 4200 ग्रेड पे में आपका बेसिक पे रहेगा 35,400, HRA रहेगा 8,400, DA रहेगा 6,000, TA रहेगा 3,600, ग्रॉस सैलरी हो गई 54,000 और आपकी नेट सैलरी मिलेगी 49,000। वैसे ही अगर हम YCT की बात करें तो YCT में आपका ग्रॉस रहेगा 49,000 और नेट रहेगी 49,000 आपका ग्रॉस रहेगा और नेट रहेगी 44,000। और ZCT में आपका ग्रॉस रहेगा 46,000 और नेट रहेगा 41,000। 2800 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो बेसिक पे रहेगा 29,200, HRA रहेगा 7,000, DA रहेगा 4,900, TA रहेगा 3,600, DA ऑन TA 612, तो ग्रॉस सैलरी होगी 45,000 और नेट सैलरी मिलेगी 41,000। इसी तरीके अगर हम YCT की बात करेंगे तो YCT में आपको ग्रॉस मिलेगा 40,000 और नेट मिलेगी 37,000 और ZCT में ग्रॉस है 38,000 और नेट आपको मिलेगा 34,000। 2,400 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो XCT में आपको बेसिक पे मिलेगा 25,500, HRA मिलेगा 6,000, DA मिलेगा 4,335, TA मिलेगा 3,600, तो ग्रॉस सैलरी आपको मिलेगी 40,000 और नेट मिलेगी 36,000। YCT में आपको ग्रॉस मिलेगा 36,000 और नेट मिलेगा 32,000। इसी तरीके से ZCT में आपको मिलेगा ग्रॉस मिलेगी 33,000 सैलरी और नेट सैलरी मिलेगी 30,000। तो ये आपने देखा ग्रेड वाइज और जो पोस्ट वाइज सैलरी स्ट्रक्चर SSC का। तो आपने देखा होगा कि देखिए जो 2400 ग्रेड पे की जॉब है ये बेसिकली क्लरिकल लेवल की जॉब होती है, असिस्टेंट लेवल की जॉब होती है, लेकिन फिर भी आपको XCT में जो इन हैंड सैलरी मिलती है, आप मान लीजिए 36,700 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी सैलरी है। अगर आप आज की डेट पर बाकी जॉब से कंपेयर करें तो कोशिश करिए और मेहनत करिए और SSC का एग्ज़ाम आप पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करने का प्रयास करिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने सैलरी स्लिप और बाकी जो स्टडी मटेरियल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।